अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ोहा ज़हूर और मेरी वीडियोस का बुनियादी मकसद है आप सबको मोटिवेट करना, आप सबको गाइड करना टुवर्ड्स द राइट, आपके अंदर की पॉजिटिविटी और इंसानियत को जगाना जो सो चुकी है, और यकीनन उसके जागने के बाद आप माशरे के एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। अक्सर हम थक जाते हैं, हार मान लेते हैं और फिर रुक जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी तो नाम है जीने का, मुसलसल कोशिश और जिदोजहद का। बेशक ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है और इसे मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सकता है। ज़रूरत है तो सिर्फ़ अपनी इस्लाह करने की, ख़ुद में और दूसरों में पॉजिटिविटी ढूंढने की और ख़ुद को नेगेटिव थॉट से अलग करने की। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पे बात करेंगे जिसका नाम है नस्बुल ऐन, यानी हमारी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद। यकीनन आप सबने ज़िंदगी में कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि आपको क्या बनना है। हर इंसान अपनी अक्ल और शऊर के मुताबिक कुछ ना कुछ बनना चाहता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर बनने को अपनी मंजिल समझता है, कोई पायलट बनकर हवाओं की तस्खीर करना चाहता है। यकीनन आप सब अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन इन सब से बढ़कर भी एक चीज़ है जो कि है इंसान बनना। अब आप सब सोचेंगे कि हम तो ऑलरेडी इंसान हैं, हम इंसान कैसे बन सकते हैं? तो इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि इंसान तब तक इंसान नहीं बन सकता जब तक कि उसमें इंसानियत ना हो। अगर इंसानियत को इंसान से अलग कर दिया जाए तो फिर इंसान इंसान नहीं रहता। फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, मैं मस्जूदे मलाइक हूँ, मुझे इंसान रहने दो। जी हाँ, अल्लाह ने इंसान का वक़ार बेहद बुलंद किया। उसके सामने अल्लाह ने फ़रिश्तों को भी झुकने का हुक्म दिया, लेकिन इंसान अपने बुनियादी मकसद और अपने नस्बुल ऐन से ही गाफिल हो गया। इंसान ने खिदमत हल्क और इंसानियत को ही भुला दिया। इसीलिए आज इंसान की ज़िंदगी बेमानी हो चुकी है। यकीनन हम एकदम से पूरे माशरे की इस्लाह नहीं कर सकते, लेकिन अगर हर इंसान अपनी ज़िम्मेदारी पर अपनी इस्लाह की कोशिश करे तो ये माशरा एक दिन तब्दील किया जा सकता है। एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या है और यकीनन इस वाक़ये से आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद समझने में मदद मिलेगी। एक दानिशमंद बुज़ुर्ग थे, उनका गुज़र एक रास्ते से हुआ। उस रास्ते पे उनको एक आदमी मिला। उस आदमी से बुज़ुर्ग ने सलाम दुआ की और उसके बाद पूछा, कैसे हो, कैसी चल रही है ज़िंदगी? तो उस आदमी ने बड़े फ़ख्र से कहा, कमा लेते हैं, खा लेते हैं। बुज़ुर्ग ने अफ़सोस का इजहार करते हुए कहा, बेटा, ना तो तुमने कुछ कमाया और ना ही तुमने कुछ खाया, और तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल बेमकसद और बेमानी गुज़र गई। इसी असना में वहाँ एक और शख्स आया। उस शख्स से भी बुज़ुर्ग ने यही सवाल पूछा, कैसे हो, कैसी चल रही है ज़िंदगी? उसने कहा, कमा लेता हूँ, खा लेता हूँ, और जो बच जाता है वो बांट देता हूँ। बुज़ुर्ग ने कहा, तुमने कुछ हद तक कमा लिया। इसी दौरान एक तीसरा शख्स वहाँ पे आया। बुज़ुर्ग ने जब उससे ये क्वेश्चन रिपीट किया ना, तो उसने एक ऐसा जवाब दिया कि बुज़ुर्ग की खुशी की इंतहा न रही। जब बुज़ुर्ग ने ये सवाल उससे किया तो उसने कहा, कमा लेता हूँ, बांट देता हूँ, और जो बच जाता है वो खुद खा लेता हूँ। बुज़ुर्ग ने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा कि तुम ही वो शख्स हो जिसने दीन भी कमाया, दुनिया भी कमा ली। आज दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंसेस हैं, अच्छी जॉब है, सब कुछ है। नहीं मुयस्सर तो वो सुकून कल्ब है। उनके पास सुकून और दिली खुशी नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पैसे से ख़रीदी नहीं जा सकती। खुशी और सुकून तो किसी यतीम के सर पे हाथ रखने में है, किसी का दर्द बांटने में है, किसी को सहारा देने में है, किसी की इस्लाह करने में है। लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करके पॉजिटिव बातों को तलाश करने में है।
because positive things happens in our lives when we distance ourselves from negativity. मुझे उम्मीद है कि मेरी इन बातों में से यकीनन कोई एक बात तो आपकी समझ में ज़रूर आ गई होगी, और अगर आप इस एक बात को अपना कर अपना कोई एक वीक पॉइंट ठीक कर लेते हैं, अपनी इस्लाह कर लेते हैं, तो यकीनन ये मेरे लिए एक कामयाबी होगी। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। सो बिलीव इन अल्लाह, ट्रस्ट इन योर सेल्फ, हेल्प अदर्स, distance yourself from negativity, sponge the positivity, and you will see the biggest difference in your life. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी मोटिवेशनल और पॉजिटिव वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल स्टार एडवाइज़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई दिलचस्प सबक आमोज़ बातों के साथ, कुछ नए वाक़यात के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल और ख़ुद से ज़्यादा दूसरों का। फ़ी अमान अल्लाह।